तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम कर। कि तुमको इसलिए पाला पोसा ताकि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। जरा सोचिए, क्या यह निस्वार्थ ले और ईश्वर ही बन जा, क्योंकि वह ईश्वर, वह परम पिता पूर्ण है, परफेक्ट है। इसलिए यदि हम उनका सतत ध्यान नाम चाह। अभी भी कुछ एक श्रवण कुमार ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की गालियां सुनने के बावजूद उनकी सेवा में तल्लीन है। कहीं कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं, माँ बाप भी हैं, जिनकी वजह से बच्चे फांसी झूल रहे। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। नमस्कार। एक सांसारिक पिता अपने बच्चों से यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि उनकी संतानें उनका नाम रोशन करेगा। जरा सोचिए उस परम पिता के बारे में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के पिता है। क्या वह हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते होंगे? तो आइए आज इसी बात पर मंथन करते हैं कि कौन से वाले पिता अधिक निस्वार्थ वाले हैं। 99% लोगों को यह कहते हुए आपने सुना होगा कि तुमको इसलिए पाला पोसा ताकि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। जरा सोचिए, क्या यह निस्वार्थ प्रेम है? देना और लेना व्यापार में होता है, प्यार में नहीं। प्यार या प्रेम यह तो सिर्फ भाव का नाम है, जिसमें सिर्फ देना और केवल देना ही होता है। लेकिन भाई साहब, यह कलयुग है। बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले हैं, पलटकर जवाब देते हैं, तो किसने कहा था हमें इस दुनिया में लाओ? हमने तो चॉइस नहीं मांगी थी, तो अब भुगतो। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोगे बबूल तो आम कहां से पाओगे। व्यापारी बनकर बच्चों की परवरिश की तो बड़े होकर बच्चे भी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात हो जाती है। यानी बच्चे भी व्यापारी बनकर अपना दायित्व निभाते हैं। जब अभिभावक कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर 25 लाख इन्वेस्ट किया, तो बदले में मुझे क्या मिला? तो जरा सोचिए, बच्चों की भावना में कुछ भी शेष बचा होगा? वर्तमान में जब हम बुजुर्गों की दशा देख उनकी संतानों को कोसते हैं, तो एक बार उन कारणों को भी, उन तारों को भी छूने का प्रयास करिएगा कि बच्चों की परवरिश कौन सी भावना के साथ किया गया है। अभी भी कुछ एक श्रवण कुमार ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की गालियां सुनने के बावजूद उनकी सेवा में तल्लीन है। कहीं कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं, माँ बाप भी हैं, जिनकी वजह से बच्चे फांसी झूल रहे हैं। अब सवाल यह है कि माँ बाप करे तो क्या करे। तो यहाँ मैं कुछ सुझाव दे रही हूँ जो पूर्णतः मेरा व्यक्तिगत राय है। सर्वप्रथम बच्चों का मोह त्याग दे, यानी संतान मोह त्याग दे। आपको लगता होगा कि यह मेरा बेटा है, परंतु वह कौन से कर्मों के कारण आपके यहाँ पैदा हुआ है, यह आपको भी नहीं पता। 99% मामलों में संतानें कर्ज चुकाने या कर्ज वसूलने ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। समय के साथ माता पिता को अपनी संतानों के भावों के बारे में तो पता चल ही जाता है। अतः अपने लिए पर्याप्त धन रखकर उसे बच्चों में आपस में बांट देना सबसे अच्छी बात होती है।
यदि बच्चे नालायक हो, आपको लगता है कि वह आपकी संपत्ति को उड़ा देगा, तो निसंकोच उसे किसी कल्याणकारी कार्यों में लगा दे। यह बिल्कुल भी ना सोचे कि मेरा क्या होगा, होई है वही जो राम रची राखा। संपूर्ण रूप से स्वयं को प्रभु के हवाले कर दे। किसी का उद्धार संतानों से नहीं, प्रभु कृपा से ही संभव हो पाता है। अब बारी आती है संतानों की, तो उनके लिए मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि पायो जी मैंने सेवा रतन धन पायो। आपको यह नहीं पता कि वह जो परम पिता है वह कितने दयालु है कि हमारे हजारों जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्म को काटने के लिए ही हमें माँ बाप की सेवा का हमें मौका प्रदान करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि वह बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें सेवा का मौका मिला। जिन्होंने उस सेवा के मौके को गवा दिया, तो उसके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि उन्होंने हाथ आए हीरे को मानो फिर से पानी में फेंक दिया। सांसारिक लोग सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि को मूल्यवान मानते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और दुआएं उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। हालांकि कुछ बुद्धिमान लोगों को ये सब बातें पाखंड लग सकती है, तो उनके लिए एक सीधा सा फार्मूला बता रही हूँ जो 100% लॉ ऑफ कर्मा है। अगर हमारे किसी भी कार्य से, चाहे वह मन, क्रम, वचन से हमने किसी को दर्द या खुशी हमने पहुंचाया हो, तो वह किसी न किसी रूप में 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर यानी रिटर्न होकर आकर हमसे ही चिपकेगा। तो अब फैसला हमारा है कि हम पाना क्या चाहते हैं। अब हम उस मूल प्रश्न पर आते हैं कि भगवान क्यों हमें ईश्वर नाम जाप करने को कहते हैं। पहला कारण यह है कि वह संसार में अपने बच्चों के माध्यम से स्वयं को विस्तार होते देखना चाहते हैं। दूसरा यह कि वह इस नाम जाप से वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि संसार में 2 ही जन ऐसे हैं जो स्वयं को अपने सामने छोटा होना उन्हें अच्छा लगता है। मतलब ये कि 2 ही जन ऐसे हैं जिनके सामने अगर उनके बच्चे आगे बढ़ जाएं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, और उनमें से सबसे पहला माता पिता होते हैं और फिर गुरु होते हैं, फिर वह तो हमारे परम पिता है। वह तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे बढ़कर ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाए। हम अपने जीवन का उद्देश्य पालें और ईश्वर ही बन जाए, क्योंकि वह ईश्वर, वह परम पिता पूर्ण है, परफेक्ट है। इसलिए यदि हम उनका सतत ध्यान, नाम जाप करते हैं, तो धीरे धीरे उनके गुण, धर्म हम में समाहित होने लगते हैं और हम स्नेह ईश्वर ही बनने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और एक पिता की भांति ही, एक कमल की भांति हमें संपूर्ण रूप से खिलता हुआ वो देखना चाहते हैं। वह पूर्ण परमात्मा है, अतः उनके यहाँ 100 माइनस 100 0 नहीं होता, बल्कि 100 माइनस 100 इक्वल टू 100 ही होता है। जैसा ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
इसका अर्थ है कि वह परब्रह्म अनंत है और यह ब्रह्मांड भी अनंत है। अनंत से अनंत की ही उत्पत्ति होती है और अनंत में से अनंत को ले लेने के बाद भी केवल अनंत ही शेष रहता है। यानी अनंत में से यदि अनंत को घटा दिया जाए तो भी केवल अनंत ही शेष बचता है। यह ऊपर वाले का फार्मूला है, उनका हिसाब किताब है। क्या आप भी पूर्ण बनना चाहते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आज से ही, अभी से ही ईश्वर का ध्यान और नाम जाप शुरू कर दीजिए। यदि आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।